गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। मतलब वेव ऑप्टिक्स का एक नया टॉपिक है। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन, आज हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन। आप वेव ऑप्टिक्स के जितने भी टर्म हैं इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वेव ऑप्टिक्स का हर एक पॉइंट एग्जाम के व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर बोर्ड के लिए। बोर्ड में आपको अक्सर पूछे जाते हैं रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन क्या है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया था आपको रिफ्लेक्शन। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए रिफ्लेक्शन। आज हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन, ठीक है ना। इस चैप्टर से इसलिए पूछता है कि आपने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जो है नाइन्थ से ही पढ़ते हो, 10th क्लास में है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ठीक है। लेकिन वहाँ पे पार्टिकल का वहाँ पे रे ऑप्टिक्स है, उसी का पार्ट है वेव ऑप्टिक्स। लाइट का वेव नेचर के बारे में पढ़ते हैं, इसलिए यहाँ पे डाल देता है। एग्जाम के व्यू से आप इसको देखिएगा तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्वेश्चन बैंक उठाकर देखते हो तो बहुत ही बार पूछा गया, ठीक है ना। हर एक साल का डिफरेंस करते हुए एक साल मतलब एक साल का गैप करता है, उसके बाद पूछता है। उसके बाद है हाइगेंस प्रिंसिपल। मतलब ये तीनों पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जब भी पूछेगा तो आपको 5 नंबर में पूछेगा। बिल्कुल आसान है, अगर 10 मिनट समय देते हैं तो आपका 5 नंबर बन जाएगा। तो आज चलिए हम स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। अच्छा, रही बात की रिफ्रैक्शन क्या होता है भाई, तो रिफ्रैक्शन उसको बोलते हैं, आप तो थोड़ा बहुत जानते हो ना रिफ्रैक्शन किसको बोलते हैं। रिफ्रैक्शन जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उस प्रक्रिया को हम लोग रिफ्रैक्शन बोलते हैं। रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्लेक्शन आप ये भी जानते हैं कि लाइट जिस मीडियम से आए लौट के उसी मीडियम में चला जाए, रिफ्लेक्शन। जैसे हम थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल से बता देते हैं कि मान लेते हैं यहाँ पे दो अलग अलग मीडियम है, इधर एयर है, ये वाटर है। ये वाटर का सरफेस हो गया आपका ऊपरी सतह है, यहाँ से सोर्स ऑफ लाइट सन है। तो जब लाइट यहाँ से टकराता है इस सरफेस पे, टकराने के बाद कुछ लाइट इधर जाता है, कुछ लाइट इधर आता है, तो इसको हम बोलते हैं बाबू इंसिडेंट रे, ठीक है। इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, क्लियर है। अच्छा, एक चीज़ और हम जान लें कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो पाथ चेंज होता है, पाथ भी चेंज होता है और लाइट का स्पीड भी चेंज होता है। मतलब रेयरर मीडियम में लाइट का स्पीड ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू डेंसर मीडियम, ठीक है। उन चीज़ों को हम देखेंगे, बारीकी से देखेंगे और अच्छा से देखेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, आप हेडिंग दे दीजिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सरफेस बनाएंगे। सबसे पहला काम सरफेस, एक बनाएंगे सरफेस। सरफेस है, उसके बाद हम सेलेक्ट कर लेंगे मीडियम। ये मीडियम 1 है, ये मीडियम आपका क्या 2 है। इसको ले लेते हैं मीडियम 1। उसी तरह इसको ले लेते हैं आप क्या मीडियम 2। अलग अलग मीडियम है क्योंकि रिफ्रैक्शन पड़ रहा है। मीडियम 1 हो गया, मीडियम 2 हो गया। यहाँ पे स्पीड जो है, स्पीड ऑफ वेव, वेव का स्पीड अलग होगा। यहाँ पे स्पीड ऑफ वेव क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। स्पीड ऑफ वेव अलग हो जाएगा। V1 V2 आप किसी को मान सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अलग अलग मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा। इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो μ1 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप मान लीजिए μ2 है। अगर वो कंडीशन लगा दिया गया है कि μ2 बड़ा है किससे, μ1 से, अगर ऐसा ही कंडीशन अगर आप देखें तो μ2 बड़ा है तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है उसको हम लोग बोलते हैं डेंसर, ठीक है ना। और इसको हम बोलते हैं रेयरर। समझ में आ गई बात, डेंसर इससे रे ऑफ लाइट, इससे क्या है भारी। अगर एयर होगा तो क्या होगा, वाटर होगा, ठीक है। चलो यहाँ तक होने के बाद हम आगे स्टेप बढ़ाते हैं इसमें। उसी तरह काम करेंगे, लाइट को हम सरफेस पे डालेंगे किसी एंगल से। आपने पढ़ा होगा कि जब लाइट को सरफेस पे डालते हैं किसी एंगल से, कुछ लाइट इधर वाला तो हमको नहीं जानना है, यहाँ पर जहीं से लाइट डाले नॉर्मल डाल देंगे, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, ठीक है। सेम कहानी वहीं भी करेंगे, बस यहाँ पे एक रे होता है, यहाँ पे कितना रे हो जाएगा आपका 2, कम से कम 2, आप चाहे तो 3 बना सकते हो, ठीक है। उसी तरह क्या करेंगे, इस सरफेस पे कम से कम 2 रे को लाइए पैरेलल। इन्फिनिटी से आने वाला रे कैसा होता है, पैरेलल। इन चीजों को ध्यान में रखें। जैसे यहाँ पे रे ऑफ लाइट को टकराएंगे, यहाँ पे पैरेलल है, ध्यान से देखिए पैरेलल है ना, हाँ पैरेलल। जैसे ये रे ऑफ लाइट इस प्लेन मिरर पे मतलब सरफेस पे इंसिडेंट होगा, इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं, पैरेलल इंसिडेंट रे। और आप जान रहे हैं
कि जैसे ही दोनों रे कोई सरफेस पे लाइएगा तो सबसे पहले सरफेस पे कौन सा रे आएगा, तो आप बोलिएगा हाँ ए वाला रे पहले आएगा, क्योंकि ए वाला रे को आने में कुछ समय लगेगा क्योंकि ये ज़्यादा कर्व है, ठीक है ना। तो जब ए वाला रे जैसे ही यहाँ पे टकराया, इसको मान लीजिए कितना समय लगा, t=0, टाइम स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो कुछ समय के बाद ए वाला रे ऑफ लाइट आया होगा, और आप चाहते हैं कि जब ए वाला रे ऑफ लाइट यहाँ पे था तो ए वाला रे ऑफ लाइट कहाँ है, तो एक वेव फ्रंट बना लीजिए। वेव फ्रंट क्या होता है, ये वेव फ्रंट होता है जो रे पे परपेंडिकुलर होता है, हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो हम यहाँ पे एक वेव फ्रंट बना लेंगे। तो वेव फ्रंट हमेशा कैसे बनाइएगा, एक प्लेन बनाइए, जो आप लाइन समझिए, लाइन नहीं है प्लेन है, जो दोनों पे क्या एंगल होना चाहिए, 90 डिग्री। देखिए आप, ये वेव फ्रंट, वेव फ्रंट क्या है आपका, वेव का फ्रंट प्लेन है, ठीक है ना। मतलब कुछ आइडिया हो गया कि जब ये वाला रे ऑफ लाइट यहाँ पे था तो ये वाला रे ऑफ लाइट कहाँ पे था आपका, यहाँ पे था। क्लियर है, ये है आपका वेव फ्रंट। कौन सा वेव फ्रंट है, इंसिडेंट वेव फ्रंट। क्लियर है यहाँ पे, ठीक। जब रे ऑफ लाइट जहाँ पॉइंट पे मिलता है उसके बाद एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने वाला होता है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, नॉर्मल डाल देते हैं। अभी वही काम करेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक नॉर्मल डाल देंगे यहाँ पे, उसके बाद एक नॉर्मल डाल देंगे यहाँ पे, नॉर्मल डाल देंगे। अब देखिए रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, तो ये कितना समय मिला, t=0, तो कुछ समय के बाद ये मिला होगा। यहाँ पे मान लीजिए t= कितना टाइम पे मिला, t=t टाइम पे। तो इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, तो दूरी कितनी हो जाएगी, स्पीड ऑफ वेव v1 है, अगर आपको टाइम दे दे, टाइम t, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, v1t। डिस्टेंस क्या होगा आपका, दूरी कितनी हो जाएगी, v1t। तो आप बोलिएगा हाँ ए वाला रे ऑफ लाइट कितना दूर चला है, तो बोलेंगे v1t दूरी चला है। समझ में आ रही है बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे जब रे ऑफ लाइट, इस पॉइंट को याद रखेंगे कि जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपना पाथ चेंज करती है। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये रे ऑफ लाइट सीधा नहीं जाएगा, इसका रास्ता चेंज होगा। अब हम देखेंगे कि रे ऑफ लाइट किस मीडियम से किस मीडियम में जा रही है, तो आप देखिए रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर में जा रही है, तो कहाँ मुड़ जाती है, हमेशा टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की ओर मुड़ जाएगी। तो नॉर्मल की ओर मुड़ गई, ये वाला कहानी भी वही होगा, ये भी रे ऑफ लाइट कहाँ मुड़ जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल। लेकिन ये भी अभी भी आप में क्या है, पैरेलल ही। समझ में आया। उसके बाद इसको हटा दिया जाए, इसका काम हो चुका है, आपको समझ में आ गया होगा। तो उसके बाद क्या कीजिएगा, ये आपका कौन सा रे हो गया, लिख लेंगे, जैसे वहां पैरेलल इंसिडेंट रे लिखे हैं, ये इसी तरह क्या लिखेगा, पैरेलल रिफ्लेक्टेड रे, पैरेलल रिफ्लेक्टेड रे। समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको ये देखना है कि जब ए वाला रे ऑफ लाइट यहाँ पे था तो ए वाला रे ऑफ लाइट कहाँ पे था, यहाँ पे था। सुनो ध्यान से, जब ए वाला रे ऑफ लाइट यहाँ पे था तो ए वाला रे ऑफ लाइट यहाँ पे था। जब ए वाला रे ऑफ लाइट, ये वाला यहाँ से यहाँ आया होगा तो ये वाला रे ऑफ लाइट आगे निकल गया होगा। अब तुमको पता करना है कि जब ये यहाँ पे पहुंचा तो ये कहाँ पे था, तो वेव फ्रंट बना लो। वेव फ्रंट क्या होता है, पर हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है रे पे। यहाँ से हम वेव फ्रंट बना लेंगे। देखेंगे ध्यान से, दोनों पर 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। हो गया, चलो ये हो गया। अब हमको समझ में आ गया कि ए वाला रे ऑफ लाइट यहाँ पे था तो ए वाला रे ऑफ लाइट यहाँ पे, ठीक है। जब ए वाला रे ऑफ लाइट, देखिए ए वाला रे ऑफ लाइट यहाँ तो ए वाला रे ऑफ लाइट यहाँ, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना। जब ए वाला रे ऑफ लाइट यहाँ पे तो ए वाला रे ऑफ लाइट यहाँ पे। समझ में, ए वाला रे ऑफ लाइट इस पॉइंट पे पहुंचा तो ए वाला रे ऑफ लाइट इस पॉइंट पे पहुंचा। ये कौन सा है, वेव फ्रंट है, रिफ्लेक्टेड रिफ्रैक्टेड रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, ठीक है ना। इसका नाम दे देते हैं कि ए बी इंसिडेंट वेव फ्रंट। न्यू वेव फ्रंट बना किस पॉइंट के बाद, कितना टाइम के बाद, टी टाइम के बाद। ये हो गया सी डी। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, इसमें लाइट की स्पीड v1 है, इसमें लाइट की स्पीड v2 है, और आप इसको डेंसर मान चुके हो, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा s बराबर कितना टाइम में, सेम टाइम में v2t। अब देखो ये वाला दूरी कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो आप बोलिएगा ये दूरी हो जाएगा v2t। थोड़ा सा जूम कर दें, दिखाई दे रही है कि नहीं आपको, ये हो जाएगा आपका v2t, ठीक है।
आप भी देखिए, क्या ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस सेम है? बिल्कुल सेम नहीं। हम ये जानते हैं कि रे ऑफ लाइट का जो स्पीड होता है, मीडियम चेंज होता है तो स्पीड चेंज होता है, मतलब डिस्टेंस भी चेंज होगा। ये दूरी ज़्यादा होगा और ये दूरी कम होगा, क्योंकि ये रे ऑफ लाइट डेंसर में मूव कर रहा है और ये रे ऑफ लाइट रेयर में मूव कर रहा है। सेम टाइम में रेयर में इतना दूर ट्रेवल किया और डेंसर में इतना दूर ट्रेवल किया। समझ में आ गई ये बात? तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। चलो, उसके बाद पढ़े हो कि जब ये सरफेस है, लाइट को इंसिडेंट कराते हैं, जहाँ पे इंसिडेंट होता है नॉर्मल डालते हैं, लाइट इधर जाए, प्लेन मिरर है, ठीक है ना, प्लेन मिरर, ये आप रफ नहीं है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है नॉर्मल, ये आई है और ये क्या होता है आपका आर, नॉर्मल से एंगल बनाते हैं। उसी तरह यहाँ भी देखेंगे कौन एंगल आई होगा, आप ध्यान से देखिएगा। आप ध्यान से देखेंगे तो ए वाला एंगल आपका, सॉरी, आप ध्यान से देखेंगे तो ए वाला एंगल आपका क्या हो गया आई, और ए बाबू वेव फ्रंट 90 डिग्री होता है ना, तो एंगल आई है तो एंगल आपका क्या हो जाएगा 90 माइनस आई हो जाएगा, 90 माइनस आई हो गया। उसी तरह आप जानते हैं कि ये जो नॉर्मल है सरफेस से 90 डिग्री बनाता है, तो 90 माइनस आई है तो उसी तरह बोल देंगे ये आई हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री का रिलेशन देखते हुए आई माइनस आई कट जाएगा, 90 डिग्री बच जाएगा, आई हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो यहाँ भी नॉर्मल बनाते हैं, नॉर्मल से एंगल क्या होता है आर, तो एंगल कितना हो जाएगा आपका आर हो जाएगा, ठीक है ना। और आप जानते हैं कि पूरा एंगल 90 डिग्री होता है, आपने इसको आर मान रखा है, इसको आर, तो क्या हो जाएगा 90 माइनस आर हो जाएगा। और एक भी आप देखो, एक ट्रेंगल है ए डी सी, ट्रेंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। उसी तरह अगर ये 90 माइनस आर है और आप जानते हैं 90 डिग्री है, तो इसको क्या होना चाहिए, तो इसको बोलिएगा आर होना चाहिए। समझ में आ रहा है? क्योंकि आर इसलिए माने कि आर माइनस आर कट जाएगा, 90 90 180 हो जाएगा। ठीक है, इतना ध्यान से समझ लिए आप लोग। अगर आपने अच्छे से नहीं देखा है तो वीडियो को बैक कीजिए और आराम से देखिए इसको। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे हम लोग क्या करेंगे, इस ट्रेंगल को यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा तो एक ट्रेंगल बन रहा होगा ए बी सी, और ये ट्रेंगल है ए डी सी। इन चीज़ों को हम साइड में लिखेंगे, पहले यहाँ तक नोट किए जी। हाँ, यहाँ तक पहले आप नोट कीजिए इसको, बस जूम कर दे रहा है कि आपको भी दिखाई दे। हो गया, चलो आगे करते हैं। इसमें क्या क्या करेंगे हम, इसमें कुछ वर्क करेंगे। चलिए यहाँ पे वर्क करेंगे, उस चीज़ों को हम यहाँ पर लिखेंगे। क्या वर्क करेंगे, हम लिखेंगे कि ये मेरा क्या है, मेरा एक ए बी आपका क्या है इंसिडेंट वेव फ्रंट, ए बी क्या आपका इंसिडेंट वेव फ्रंट, समझ में आ गया। उसके बाद एक नया वेव फ्रंट बना है, उसके बाद एक आपका क्या बना है न्यू वेव फ्रंट बना है। ए बी आपका क्या है इंसिडेंट वेव फ्रंट है, ए बी जो है आपका इंसिडेंट वेव फ्रंट, समझ में आया, ये भी इंसिडेंट वेव फ्रंट है। उसके बाद एक नया वेव फ्रंट बना है, लेकिन समय कितना लगा है टी, तो लिख लो ना नीचे न्यू वेव फ्रंट आफ्टर टाइम टी टाइम के बाद एक नया वेव फ्रंट बना जिसका नाम हमने क्या रखा है, देखिए यहाँ पे सी डी, तो लिखेंगे सी डी क्या है आपका रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। क्लियर है यहाँ पे। अब उस ट्रेंगल को बनाएंगे, कौन सा ट्रेंगल जो यहाँ पर बन रहा है, उसके बाद ट्रेंगल बनाएंगे। एक ट्रेंगल है आपका ए बी सी बनाते हैं, एक ट्रेंगल है ए ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, उसके बाद ऐसे है। ठीक है, नाम ले लेंगे, ए है आपका ए आपका बी और ये आपका सी। बी ये कितना एंगल है 90 डिग्री, ये कितनी एंगल है आई, और ये दूरी कितनी है V1 T।
ठीक है। उसी तरह एक और ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा आपका ADC, एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा आपको ADC जो उल्टा है, देखें यहाँ पे ADC, ठीक है। हम क्या करेंगे, इस D को पकड़िए और ऐसे उठाकर कर दीजिए, सीधा हो जाएगा, बिल्कुल ABC की तरह दिखाई देगा। इस पॉइंट D को रखेंगे, उठाएंगे और सीधा कर देंगे, ठीक है ना। समझे बात, इस सब इसको पॉइंट D को पकड़ो, इसके चोटी को पकड़ो और उठा दो, ADC, तो हो जाएगा आपका ऐसे बन जाएगा AD और AC, तो यहाँ पे मिल गया आपका ADC, ठीक है ना। ADC में क्या है आप देखते हैं, यहाँ पे ADC, यहाँ पे क्यों, किसको क्या बोले हो, A से D के बीच की दूरी को क्या बोला गया था, V2T, मतलब A आपका क्या है, V2T। उसके बाद C वाला एंगल कितना बनाया है, R, तो यहाँ C वाला एंगल कितना बनाया, R, और ये एंगल कितना है, 90, ठीक है। अब इस पर वर्क करते हैं, हमको तो प्रूव करना है। तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिए इस चीज़ों को, कि रे ऑफ लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, यहाँ पे अगर AC बराबर है, अगर आप इस ट्रायंगल में देखेंगे AC के बराबर है, 90 डिग्री 90 डिग्री बराबर है, लेकिन V1T V2T नॉट इक्वल टू, V1T क्या V2T के बराबर है, नहीं, ये वाला रेयर का डिस्टेंस है और ये वाला डेंसर का डिस्टेंस है, सेम टाइम में बराबर नहीं है। अगर ये बराबर हो जाता है तो हम बोलते हैं कि दो साइड इक्वल है, एक एंगल इक्वल है, तो अपोजिट साइड इक्वल हो जाता है, I इक्वल टू R कर लेते हैं, लेकिन ऐसा तो करेंगे नहीं। तब हम यहाँ पे यूज करेंगे स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ आप जानते हैं कहाँ पे यूज किया जाता है, जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो स्नेल्स लॉ यूज करते हैं, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, यूजिंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट P। उस पॉइंट को P मान लेंगे, कौन से पॉइंट को आपको दिखा देते हैं, इस पॉइंट को, सॉरी पॉइंट A है ना, इस पॉइंट को A, एट पॉइंट A, उस पॉइंट को हम A मान लेंगे, एक पॉइंट है। स्नेल्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू बराबर आपने पढ़ा है साइन I बाई साइन R, तो अगर I और R मिल जाएगा आप रख दीजिएगा, तो यहाँ से आप देखिएगा साइन I की वैल्यू निकाल लेंगे और यहाँ से साइन R की वैल्यू निकाल लेंगे, तो यहाँ से साइन I बराबर क्या होगा, साइन I बराबर, तो साइन थीटा बराबर होता है P बाई H, तो साइन I कितनी हो जाएगी बोलिए, तो एंगल के सामने वाले को परपेंडिकुलर बोलते हैं, मतलब V1T हो जाएगा, अब बाई हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, AC, मतलब यहाँ से आपको मिल जाएगा साइन I की वैल्यू। सेम प्रोसेस यहाँ भी करेंगे, साइन R निकाल लेंगे, तो साइन R क्या हो जाएगा, P बाई H होता है, एंगल के सामने वाले को परपेंडिकुलर बोलते हैं, मतलब क्या हो जाएगा, V2T, और उसके बाद हाइपोटेनस क्या हो जाएगा आपका, AC, तो यहाँ पे साइन I जिस पर यहाँ मिल चुका है, साइन I और साइन R, इस दोनों को यहाँ पे पुट कीजिए, तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा, साइन I की वैल्यू रख देते हैं V1T बाई AC डिवाइडेड बाई साइन R, मतलब V2T बाई AC, कुछ कटने वाला है यहाँ पे काट देते हैं, AC गायब हो जाएगा, T से T गायब, ये कैंसिल कर देगा, तब म्यू बराबर हमको क्या मिला, म्यू बराबर यही मिला है V1 बाई V2 मिला, और रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा था, मतलब रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, यही आपका है स्नेल्स लॉ प्रूफ। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।